नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वनिता खन्ना, आपकी अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन एंड ऑटिज़म के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि मैम हम अपने बच्चे को कैसे समझाएं कि पेन हो रहा है उन्हें, और जब हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई करके बता सकें। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न भी है, तो मैंने सोचा कि उन्हें इस पर वीडियो बनाई जाए और बाकी सारे पेरेंट्स जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो कभी ना कभी इससे गुजरे हैं, उनकी भी मदद हो जाए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो ऑटिज़म की बात कर रहे हैं। पेन जो है समझना ऑटिज़म में ही इतना मुश्किल क्यों होता है, बच्चों को समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल चैलेंजेस में, बच्चे जो है वर्बल होते हैं, एक्सप्रेशन होता है उनमें, अंडरस्टैंडिंग होती है लेवल की, और इट इज़ ईजी फॉर देम टू एक्सप्रेस कि मुझे कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। बट विद ऑटिज़म ये चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये इतना जो है कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है। ऑटिज़म के बच्चों को जो पेन सेंसेशन है कई बार एग्जैक्टली वैसे नहीं समझ में आती, एक अनयूजुअल तरीके से वो फील करते हैं। कभी कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कभी कभी वो फील ही नहीं कर पाते कि ये पेन है, उन्हें समझ ही नहीं आता है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमें पता है कि ऑटिज़म में जो है सोशल चैलेंजेस होते हैं। सोशल चैलेंजेस की वजह से क्या होता है कि अब अगर वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे उनके आसपास उनके पेरेंट्स हैं, मॉम एंड डैड है, तो वो शायद कभी आपको आके बता देंगे कि येस आई एम फीलिंग अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, या कुछ हो रहा है। या टीचर्स हैं जिसका तो बहुत कंफर्टेबल है, बट एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और स्ट्रेंजर्स हैं, या स्कूल सेटअप में भी, तो वो आके नहीं बताएंगे। सो सोशल कम्युनिकेशन, सोशल एस्पेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑटिज़म में। एंड स्पेसिफिकली जब हम आज क्योंकि पेन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम हर चीज़ स्पेसिफिक टू पेन ही बोलने वाले हैं और सुनने वाले हैं। अब आता है कम्युनिकेशन, समझना, एक्सप्रेशन, रिसेप्टिव लैंग्वेज। कुछ आप फील करो तो आप उसको बता सको, या उसको आप एग्जैक्टली समझ सको। ऑटिज़म में हमारे पास कम्युनिकेशन चैलेंजेस होते हैं, इस वजह से भी बच्चे हमारे आके हमें नहीं बता पाते कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस होते हैं। प्रोसेसिंग उनकी जो है सेंसरी स्टिमुलस की, वो डिस्टॉर्टेड है। हर बच्चा अलग लेवल पे है, कुछ बच्चे में कोई चैलेंज है, कुछ में कुछ होता है। और किस लिए क्या होता है कि हम एक रेंज देखते हैं डीलिंग विद ऑटिज़म की। कुछ बच्चे तो बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ किसी अनयूजुअल वे में आपको एक्सप्रेस करते हैं। स्पेसिफिकली जिनको टेक्टाइल चैलेंजेस हैं, उनकी वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा ग्रेवेट हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे में सेंसरी प्रोसेसिंग में टेक्टाइल चैलेंजेस हैं, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पेन स्टिमुलस जो है और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब क्या है, ऑटिज़म में इमोशनल रेगुलेशन इश्यूज़ भी होते हैं। इतनी सारी बातें कर रही हूँ मैं, बट क्या करें, ऑटिज़म एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और जितने हम फैक्टर्स की बात करते हैं, सारे फैक्टर्स इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब हम एक कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं, तो इसमें से कोई भी फैक्टर को हम हटा नहीं सकते, एवरीथिंग प्लेज अ रोल। हाँ, इंटेंसिटी एंड डिग्री कौन से बच्चे में कितना फ़र्क आएगा, डेफिनेटली फ़र्क आता है, डेफिनेटली इफेक्ट करता है कि कितना फ़र्क आएगा या कितना उसको इन्फ्लुएंस करेगा, किस लेवल पे बच्चा सीखेगा। बट दिस डज मेक अ डिफरेंस। तो इमोशनल रेगुलेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, अपने आप को समझना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये सारे चैलेंजेस होते हैं। कुछ बच्चे अभी ओवरकम कर चुके हैं, आई एम श्योर। विद थेरेपी बच्चों में इंप्रूवमेंट आती है, कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे कर लेंगे। बट डिपेंडिंग, आज अगर आपको सिखाना है कि पेन को आइडेंटिफाई करें, पेन को आके आपको बताएं कि कुछ डिस्कम्फर्ट है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारे फैक्टर्स का आप हमेशा ही ध्यान दें। अब मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एज अ पेरेंट आप भी अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। आप बहुत सारा थेरेपी सेंटर्स में जाते हैं, प्रोफेशनल से बात करते हैं, बहुत सारा इनपुट आपको अपने बच्चे के बारे में मिलता है। और एज पेरेंट आपसे बेटर आपके बच्चे को डेफिनेटली कोई नहीं समझता। यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन विच यू गेट फ्रॉम द थेरेपिस्ट, फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल्स, और आपका जो अपना इंस्टिंक्ट कहता है, आप अपने बच्चे को जो समझते हैं, आप बहुत अच्छे से इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि कितने फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको कैसे उस टॉपिक पे आगे बढ़ना और इसको रेक्टिफाई करना, इसको ठीक करना है। अब देखिए, बच्चों में ना एंग्जाइटी भी बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ भी परेशानी है और वो बता नहीं पाएंगे तो एंग्जाइटी है, जैसे हमारे साथ भी होता है। अगर हम प्रॉब्लम में हैं और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव या सोल्यूशन नहीं है, तो हम भी एंग्जाइटी में भर जाते हैं। वो चीज़ हमेशा उस प्रॉब्लम को एग्रवेट कर देती है, बढ़ा देती है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जब आप पेन का कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और अगर आपके बच्चे में पेन कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है,
तो इस सारे फैक्टर्स को आपको निगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब कोई डिस्कम्फर्ट होगा तो बच्चा कैसे आएगा, या तो वो आपको आके वर्बली बताएगा, जो बहुत कम होता है, बट कभी कभी बच्चे रोते हैं, एक्सेसिव क्राइंग है, या आपको दिख रहा है कहीं पे कोई इंजरी हुई है तो कहीं छूने पे वो मना कर रहे हैं, या कुछ स्वेलिंग आ गई है आपको फिजिकली दिख रहा है, या फिर ये होता है कि वो चलना बैठने के ढंग में अनयूजुअलनेस है, मूवमेंट जो है वो थोड़ी अलग सी हो रही है, जैसे नॉर्मली बच्चा करता है वैसी नहीं हो रही है, या फिर आपको ये दिखेगा कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी सा हो रखा है, बहुत मूडी हो रखा है, बहुत सारे नए बिहेवियर्स आपको दिख रहे हैं, या बिहेवियर चैलेंजेस जो ठीक हो चुके थे वो आ रहे हैं। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे बच्चे बताते हैं कि कुछ तो चैलेंज चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो कहीं ना कहीं पेन से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है पेन जो है एक सिम्टम होता है। कहीं भी कोई भी इंजरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो नॉर्मली पेन होता है। अब पेन होता है हमारे स्किन में, और स्किन के रिसेप्टर्स तो हमारे पूरी बॉडी में है, तो पेन के रिसेप्टर्स भी हमारी पूरी बॉडी में होते हैं। कहीं भी टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, कहीं भी प्रेशर का चैलेंज आ रहा है, तो भी हमारा पेन एग्जिबिट हो सकता है। तो ये सारे हमारे वो आते हैं, क्या कहते हैं, जिस पॉइंट जैसे हमें पता चल सकता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद आवर चाइल्ड एंड वी नीड टू बी अलर्ट अबाउट इट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि पेन को एड्रेस कैसे करना है। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी वेरी लॉन्ग, इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट करके इसका जो इंटरवेंशन है स्पेसिफिक वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ आपको। उससे पहले, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये बताऊंगी कि इंटरवेंशन में हम एक ही चीज़ लेंगे, एक तरीका जिससे हम अपने पेन को एड्रेस कर सकते हैं। बट ये सारी बातें करनी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमें समझना है पेन को एड्रेस करने के लिए हमारे बच्चे में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अभी हमारा बच्चा किस लेवल पे है, और हम जब उसको सिखाएंगे तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रख के देखना है कि हम उसको वो चीज़ कैसे सिखाएंगे, कितना समय लगेगा ये सब चीज़ों को सिखाने के लिए। और क्योंकि पेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझें। सिर्फ एक इंटरवेंशन ले लें कि ये टेक्निक और ये यूज़ करना है तो वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसलिए हर फैक्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में ये वाली अभी यहाँ पे ख़त्म करके अपनी इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन आपको सेकेंड पार्ट में पेन का इंटरवेंशन जो है बताऊंगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में, और जितने आपके लोग नोन हैं जिनको ज़रूरत हो सकते हैं उन सबके साथ ये वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।